अच्छा भाई, अभी हम चलते हैं वापस अपने उसमें। हमारे पास जो फॉर्म है, जब भी हम यूजर से कोई भी डेटा लेते हैं तो वो हम फॉर्म में उसको सेव करते हैं। ठीक है, हमने अपने अमेजोन को शेयर ही नहीं किया। कहाँ गई? अच्छा, ये देखें हमारे पास। अगर हम चलते हैं यहाँ पे, हमारे पास कोई वो है, अ, कोई भी वेबसाइट, हर वेबसाइट के अंदर फॉर्म जरूर होता है। अच्छा, अब फॉर्म क्या फॉर्म क्या काम काम करता है? करता फॉर्म ये काम करता है कि जब भी हम यूजर से कोई डेटा लेते हैं, जाहिर बात है कि हमें एक यूजर से कुछ लेना है। अब हमारे पास जिस तरह हर घर में दरवाजा होता है, क्या आपने कोई ऐसा, आपके घर में दरवाजे हैं? हाँ, पक्की बात है, कंफर्म? कितने हैं? मेन गेट जरूर है ना? तो हमारे पास हर वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट होते हैं कि अगर, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो पार्क है, यहाँ पे जो ग्राउंड है, इसमें दरवाजा है, लेकिन घर में क्यों होता है, घर में क्यों नहीं है? क्या है? हाँ, तो भाई आपने हर बात का जवाब देना है, जरूरी नहीं है कि आप सही जवाब दें, गलत दें, लेकिन नहीं। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो पार्क है, ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ पे हर किसी की एंट्री, यहाँ पे आप जाके खड़े हो जाएंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों आए। लेकिन आप यहाँ से जरा एंटर होके अंदर देखना और बोलना कि यार किसी चीज को हाथ लगाना। नोट कर रहे हो, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे होंगे भाई, आप आएंगे बाइक लगाएंगे, क्या हो गया? आपने नीचे जाके रिसेप्शनिस्ट से किसी से बात की, एक्शन शुरू। तो इसी तरह हमारी वेबसाइट के अंदर जब भी हम, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो स्टैटिक है, जिसके अंदर कोई पब्लिक डेटा, अब हम मुझे बताएं, ऑल दोस्त की वहां पे भी डेटा कवर हो रहा होता है। जो पार्क है, आप पार्क में जा रहे हैं, आप कोई ना कोई तो देख रहा है, ठीक है। फिर अगर वहाँ कैमराज लगे तो कैमराज देख रहे हैं, लेकिन आपको कोई मना नहीं कर रहा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो इसके एग्जांपल यूँ ले लें कि जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए जो साइट होती हैं, जिस तरह न्यूज़पेपर हैं और इस तरह के और बहुत सारी वेबसाइट जिस पे इंफॉर्मेशन रखी होती है, हम जाते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, हम निकल जाते हैं। यूट्यूब, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर हम जाते हैं और परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? साइन इन और डेटा डेटा डालना पड़ता है। तो हमें वहाँ पे डेटा देना पड़ता है। और डेटा की मिसाल यूँ है कि आप, हमारे पास दरवाज़ा, तो हमारे पास जो इनपुट होता है ना, यानी इनपुट, वो इनपुट के जरिए से हम डेटा लेते हैं। इनपुट बेसिकली हमारी वेबसाइट का दरवाजा है ना, अभी तो बताया। अब वो दरवाजे वेबसाइट के अंदर भी हो सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि सामने ये वॉशरूम का दरवाजा है, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, आपने जवाब देना है, और सब समझ गए। मतलब आप क्या तो रूम मतलब में आ गए देख ना। भी नहीं सकते, दरवाजा होने की वजह से आप अंदर देख भी नहीं अब सकते। हम वेबसाइट में जाते हैं, वेबसाइट के अंदर हम एंटर हो गए, तो वहाँ वेबसाइट के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हमें एक्सेस करना पड़ता है, दरवाजा इस्तेमाल करना पड़ता है। अब एक रूम है, बेसिकली कुछ केस में क्या हंसने की बात है, क्योंकि बुरा रूम है, सिंपल। अब वो उस रूम का हमारे पास दरवाजा एक्सेस है, इसी तरह हमें, लेकिन उस, जो आपको जो मैं चीज, जो पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो दरवाजा है ना, ये एक्सेस पॉइंट है। इसी तरह इसको हम कोई बंद करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास किसी भी वेबसाइट में हम जाते हैं, हमारे पास वहां पे जो पॉइंट है वो क्या है? फॉर्म है। फॉर्म, और फॉर्म के अंदर क्या है? इनपुट। वो इनपुट हम देते हैं, कुंडी लगाते हैं दरवाजे की, फिर अंदर जाते हैं ना, हम नीचे आए, गेट खोला, फिर क्या हुआ? इसी तरह हमारे पास कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए
हमारे पास वहाँ पे उसमें सिक्योरिटी के पर्पज से कि कौन आया, कब आया, कहाँ कहाँ गया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इनपुट है। अब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आप बैठे, वहाँ पे बैठे, आप वहाँ गए, तो ये क्या है, मुख्तलिफ इनपुट को आप एक्सेस कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास वेबसाइट के अंदर भी मुख्तलिफ इनपुट्स होते हैं, वो हमें देने पड़ते हैं, तो हमें एक्सेस मिलता है। वो इनपुट हम कैसे यूजर, अब तो हम यूजर तो है नहीं कि हम समझे कि भाई ये, हम तो अब एक डेवलपर हैं। तो डेवलपर के इनपुट से हमें क्या चीज़ वहाँ यूजर से किस चीज़ के अंदर वो डेटा लेते हैं, वो हम किस चीज़ में लेते हैं, इनपुट के जरिए से लेते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, हम सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स हम अपनी ट्रेडिशनल जिस तरह हम चाह रहे हैं हमारे जो भाइयों वालों की वेबसाइट से, उनकी भी थोड़ी मार्केटिंग करनी है, वरना ये नाराज़ हो जाएंगे, फिर हमें प्रमोशन नहीं दिखाएंगे वैसे भी हमारी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखें हमारे पास, आप ये देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्म है, हम इसको डेटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ पे चलते हैं हमारे पास लॉगिन पे, ये आप देखें, ये क्या आ गया हमारे पास, इनपुट। तो जितने भी हमने डेटा देना है यूजर को, वो हम किस किस टैग के जरिए से देंगे, इनपुट। इनपुट किस में लगेगा, फॉर्म में। जिस तरह हमारे पास TD, TR, TH किस में लगता है, भाई आप हाजिर नहीं है, हमारे पास पैराग्राफ हेडर किस में लगता है, हमारे पास बॉडी किस में लगता है, हेड के बाद आती है, लेकिन हेड किसी चीज में तो आती होगी, HTML यार, सिंपल, ठीक है भाई। तो इसी तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि कौन सा टैग इस तरह नहीं हो कि हम पहले इनपुट लगा ले, बाद में फॉर्म के काम तो कर ही नहीं रहा, सर ने तो कहा था कि किसी तरह भी लगा लो, भाई स्ट्रक्चर तो याद करना है। तो इसलिए आपके लिए ये हम मेहनत करते हैं, और बहुत कुछ हम रात को नोट्स बनाते हैं, फिर खुद पढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास फॉर्म टैग लगेगा, ठीक है भाई। फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट होती है। अब वो इनपुट मुख्तलिफ टाइप की होती है, आपका सिस्टम में क्या, कोई मसला नहीं, लगा लेना, ओके। हाँ, अच्छा, वो इनपुट जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ, या तो टेक्स्ट होगा या रेडियो होगा। रेडियो क्या होता है, रेडियो बटन होते हैं, कि उसमें से हम 2 3 4 सिलेक्शन हमें मिल जाती है। रेडियो के मतलब कि हमें 2 सिलेक्शन है ना, या तो हाँ जेंडर कर लें, या सूरज चांद, या तो सूरज होगा, बताइए ना यार, यार रात होगी या दिन, ऐसा हुआ है कि कभी दिन भी हो रात भी हो। तो इसी तरह हमारे पास रेडियो बटन में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, ठीक है। चेक बटन एक सेलेक्ट होता है, सिंगल ऑप्शन होता है। वो रेडियो बटन की जो टैप होती है ना सर, वो टैप हम बता रहे हैं। एक तो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट में सब डेटा आता है। रेडियो बटन जब हम टैप उसकी डिफाइन करते हैं ना, अभी एग्जांपल में हम देखेंगे, जेंडर में मेल एंड फीमेल है, हाँ, तो एक 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 लगेगा, ठीक है। अब जहाँ पे हमें चेक बॉक्स जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। चेक बॉक्स ये होता है कि हमें बिरयानी भी खानी है, दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, सलाद भी खाना है, ठीक है। अब ये हमारे पास चेक बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद अब ये हमें कहीं भेजना भी है, तो सबमिट, सबमिट बटन का मतलब ये है कि इसको भेज दो। सबमिट एक और प्रॉपर्टी लेता है, वो क्या होती है, वैल्यू के कहाँ भेजना है। तो वो जाहिर बात है जब बटन भेजेगा तो उसके ऊपर रिएक्शन देगा, कुछ ना कहीं तो यूजर को भेजेगा। ये हम इंशाल्लाह इसको मेरे ख्याल से कवर कर लेंगे, आज ना हो तो कल कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, हमारे पास ये जो HTML फॉर्म के एलिमेंट्स है, ये सब जो एलिमेंट्स है ना, ये किसके एलिमेंट्स हैं, फॉर्म के। फॉर्म को थोड़ा सा हम कल कल 5 10 मिनट कवर कर लेंगे कि फॉर्म के अंदर हमें गेट पोस्ट थोड़ा सा सर्वर टाइप का लगता है। लेकिन हम सबसे पहले हमारे पास उसके एलिमेंट्स में एक इनपुट है, लेबल है। लेबल के अंदर जो हमें यहाँ पे टेक्स्ट नजर आता है ना सर, ये जो हमें यहाँ पे नजर आता है ना, यहाँ पे मसलन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये पूरा, ये बॉक्स के ऊपर डब्बा, ये बटन है सबमिट बटन। सबमिट बटन के ऊपर आपको ये पूरा डब्बा नजर आ रहा है, ठीक है, जो टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये हमें लेबल लेबल में लगाते हैं, ठीक है।
इसके बाद फील्ड सेट, ये भी इसी की एक डिटेल है। ये हमें जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये भी एक किस तरह छोटी सी स्पेस ऑक्युपाइड करता है। आउटपुट ऑप्शन, ऑप्शन में हम देखते हैं कि भाई हमें जब उसके बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारा पॉपअप में आ जाता है कि भाई आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो ये हम सेलेक्ट के ऊपर ऑप्शन लगाते हैं। ऑप्शन किस पे लगता है और सेलेक्ट किस में आता है? इनपुट में आता है। इनपुट किस में आता है? फॉर्म में आता है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने लेबल लगाया, लेबल ने हमें पूरा एक डिव की तरह का एक फॉर्म फील्ड बना दी, और उसमें हमने कहा कि भाई ये हमारा फॉर्म का नाम है, एफ नाम होगा, और ये जो है ना इसने ये दिखा रही, ये जो कुछ हम इसमें लिखेंगे, और लेबल बंद हो गया। इसी तरह इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। अगेन ये हमारे पास है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेबल की डिफिनेशन है कि क्या होता है लेबल, वो थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म जो होता है हमारे पास, देखो सेलेक्ट, अभी जो आपको पढ़ाना मकसद था वो है सेलेक्ट। सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि हमें ड्रॉप डाउन करना होता है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कार आ गए, तो कार में हमारे पास ऑप्शन आएगी कि हमने क्या लेना है, मेहरान लेनी है, ट्रक लेनी है, सुजुकी लेनी है, कौन सी लेनी है, ये हमारे पास ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। और वो हमें किस में सेलेक्ट करते हैं? सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन लगता है। ऑप्शन किस में लगता है? सेलेक्ट के अंदर लगता है। ठीक है, और सेलेक्ट खुद एक जो है ना प्रॉपर्टी है, ये इस लेबल के अंदर भी लग सकता है। ठीक है, अगर हम लेबल का टैग यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो ये उसके अंदर भी आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इस एग्जांपल में लेबल को थोड़ा सा, इसको कॉपी करके अपने पास HTML की बॉडी में पेस्ट कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ तक। सेलेक्ट, मैंने कहा था HTML का कोई भी टैग स्टार्ट होता है क्या होता है? क्लोज भी होता है, तो हमें क्लोज भी करना है। ऑप्शन में सेलेक्टेड का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट हो, तो अगर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या शो कर रहा है? कार डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास डिफॉल्ट सेलेक्ट, अगर कोई आदमी डिफॉल्ट कुछ सेलेक्ट ना करे तो जो डिफॉल्ट सेलेक्टेड हो तो डिफॉल्ट उसको चूज करके, और अगर वो ऑप्शन पे क्लिक करे तो मुख्तलिफ चूज कर सकता है। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसी वेबसाइट होती है वो चाहते हैं कि यार डिफॉल्ट जो सेलेक्ट है वो सेलेक्ट कर दो। कभी कभार हम जब ऑर्डर देते हैं तो वो रॉन्ग भी हो जाता है। अब एक जगह मैं आपको अपने एग्जांपल बताता हूँ, मैंने कुछ चीज शॉपिंग के लिए कुछ खरीदा दराज पे। अब वहां पे डिफॉल्ट जो सेलेक्ट था उसने प्राइस बताई, डिफॉल्ट वो स्मॉल सेलेक्ट था, स्मॉल डिफॉल्ट सेलेक्ट था। मैंने मीडियम, मैंने देखा, मैंने कहा कि यार ये मीडियम दिख रहा था साथ में, लेकिन वो मैंने ऑर्डर दे दिया, वो मेरे पास स्मॉल आ गई। मैंने कहा सर स्मॉल है क्या? सर आपने सेलेक्ट स्मॉल किया था। तो मैंने कहा ये जो नजर आ रहा था, कहते हैं वो डिफिनेशन में लिखा हुआ है, लेकिन बाई डिफॉल्ट आपने, आप ड्रॉप डाउन करके आप वो कर लेते। तो ये हमें यूजर, जब हम, आप तो डेवलपर है ना, अब तो हम वेबसाइट बनाएंगे, तो वहां पे हमने इस तरह की लिस्ट देनी है। ठीक है, मुख्तलिफ चूज, ये भी चूज उसी में जो है ना सेलेक्ट के ऑप्शन में आते हैं। हमें कोई एक भी जो है ना टेक्स्ट एरिया, हम चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ हो, तो उसमें हम टेक्स्ट एरिया डिफाइन करते हैं। वो क्या करता है, वो खुद ब खुद एक ब्लॉग, एक ब्लॉग के मतलब मुख्तलिफ लाइनों का टेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है ना वो एक लाइन ऑक्युपाइड करता है। लेकिन हमें बहुत सारी लाइन जो है ना देनी है, तो वहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, जो हमें काफी बड़ा खासा। और फिर HTML से जावास्क्रिप्ट की वजह से हम इसको लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। वो जब आएगी तब देखेंगे, अभी के लिए नहीं। यहाँ पे हमने एक टैग लिया, टैग का नाम, टैग का नाम ये हमें डालना पड़ता है अपनी या उसके लिए ब्राउजर को बताने के लिए। और उसके बाद हमारा टैग, ये हमारे CSS का पार्ट है, ये जब वहाँ आएगी तब देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। HTML इनपुट टाइप, अच्छा HTML की इनपुट टाइप कितनी होती है, ये बहुत जबरदस्त है जो सीखनी है। बटन होती है हमारे पास, बटन अभी हमने क्लिक किया था कि हमें किसी बटन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, कोई इवेंट हम कॉल करते हैं। चेक्स बॉक्स होता है, कलर होता है, डेटा होता है, ईमेल होती है, फाइल होती है। फाइल मतलब हमने अगर कोई फाइल HTML डॉक्यूमेंट जो PDF वगैरह की कोई फाइल होती है। इमेज होता है, मंथ होता है, नंबर होता है, पासवर्ड होता है। रेडियो बटन, रेडियो बटन का भी हमने क्लिक किया कि या तो वो दो उसमें से होती है, या तो मेल होगा, फीमेल होगा, सूरज होगा, चांद होगी, या लड़का होगा, लड़की होगी। और इस तरह नहीं हो सके दोनों एक साथ हों, मुख्तलिफ ऐसे नहीं हो सके। वीक होगा, टैक्स अभी हमने देखा, टाइम, टाइम आपका करंट टाइम उठाता है। वीक आपका वीक डेज उठाता है। URL आपसे, अगर आप किसी इनपुट टाइप में URL देते हैं तो वो आपको URL उठाएगा। अगर आप वहां टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, पासवर्ड, पासवर्ड हम यूजर से पासवर्ड लेते हैं ना, तो अगर हम पासवर्ड इनपुट टाइप की पासवर्ड डिफिनेशन हम लगा देंगे
तो पासवर्ड का मतलब है वहाँ पे वो आपको दिखेगा नहीं। अगर यहाँ पे मैं अभी जाता हूँ, नजर आएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, आपको कुछ नज़र आ रहा है? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है भाई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और सर मैं आपको ये, चलो नहीं बताता, बता रहा था लेकिन नहीं बताता, ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पे मैं गया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर ये है कि यहाँ पे जो शो कर रहा होता है, और यहाँ पे मैंने जाके इसका जो टाइप है ये है, मैंने इसको कर दिया टेक्स्ट। अब वो क्या हो गया? टेक्स्ट हो गया। ठीक है भाई। तो इसी तरह अगर हम किसी और के ब्राउजर में हम अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड खोलते हैं और वो वहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेव होता है, और फिर हम उसको छोड़ देते हैं, हम वहाँ से कैशे रिमूव नहीं करते, तो वो इस तरह जाके हमारा पासवर्ड उठा लेता है। फिर हम कहते हैं हमारा तो कार्ड डेटा, हमारे आईडी हैक हो गए, ये हमारी अपनी गलती। तो ये गलती अब आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा कि हमें हर जगह जाके अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं करनी। और अगर कर रहे हैं, अब ये तो मेरा सिस्टम है, मैं इसको यूज करूँगा, कोई और थोड़ी यूज करेगा। अगर करेगा तो परमिशन से। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी यूज कर रहा है, तो वहां पे हमारे पास ये जो गलती है, हम अपना फेसबुक का पासवर्ड वहां छोड़ देते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, तो ये नहीं करना भाई। अब आपसे इसको यूआरएल, टेक्स्ट, टेल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, आपने यूज़ करनी है। और हमने इनपुट टाइप, पासवर्ड, सब की डेफिनेशन दिए हैं। सबमिट, सबमिट क्या करता है बाय डिफॉल्ट? सबमिट जो है ना, वो हमसे एक चीज़ रिक्वायर्ड लेता है, हैंडल। वो हमसे एक्शन मांगता है, और एक्शन को इंशाल्लाह कल हम तफसील से देखेंगे कि यहाँ पे हमने फॉर्म एक्शन कहाँ डिफाइन करना होता है, एक्शन कितने टाइप के होते हैं, और क्यों डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये हमें सर्वर पे डेटा भेजने के लिए होता है। तो ये हम कल इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे बकाया। हमारे HTML रीसेट, रीसेट का मतलब ये होता है कि हमारा ये हम तो पे जिस बटन पे लगाएं उसको डेटा को भेज दो, उसके बाद हमारे इसको रीसेट कर दो। ठीक है भाई। या जहाँ पे हम देखा होता है बहुत सारी जगहों पे होता है बटन के साथ क्लियर, देखा है आपने कहीं? तो वहां पे हम रीसेट का बटन लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जो हमारी HTML ब्राउजर की फीड में जितने भी हमारा डेटा है उसको वो उड़ा देगा। ठीक है भाई। तो अब आपको थोड़ा सा रियल टाइम कुछ ऐसा लग रहा है। रेडियो बटन, रेडियो बटन का भी हमने देखा था कि भाई हमारे पास उसमें ऑप्शन होते हैं, हम डालते हैं। चेक बटन हमने अभी देख लिया था, चेक बटन। वही सारी जो ऊपर हमने कवर किया उसकी डेफिनेशन आ रही है, एक्सरसाइजेज आ रही है। एग्जाम्पल के बाद जो डेटा आ रहा है ना, आपने पूरा कॉपी करना है ये डेटा, और इसको पूरा कॉपी करके आपने अपने पास बॉडी में पेस्ट करना है, और बस सेव, पेज सेव करना है और उसको रिफ्रेश करना है। आपके पास इनपुट आ जाएगा। इनपुट यहाँ पे आया हुआ भी है। बटन, बटन टाइप, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसको छोड़ दें अभी, जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनपुट टाइप, कार और डेटा, और जनाब इसी तरह डेट टाइम लोकल। ये जब जिसमें हम डिफाइन करेंगे वो होता है ना कि आप अपने पास, तो ये हमारे पास जो हमारे लोकल डेटा होता है, टाइम होता है, ये उसको अपने पास सेव कर लेता है। ईमेल, जब हम किसी भी ईमेल डालेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जैसे ईमेल, @email हमारे पास, वो ईमेल हमसे लेगा। हम यूजर से ईमेल लेते हैं ना, तो उसके लिए हम ईमेल, इमेज, इमेज तो आप लोगों ने कल से कर रहे हैं, तो हम इनपुट टैब में इमेज भी डाल सकते हैं। अभी क्या करेगा, ये लोकल सिस्टम से इमेज उठाएगा। फाइल है, फाइल और इमेज में फ़र्क है। इमेज वीडियो, ऑडियो, ऑडियो में ऑडियो उठाता है, वीडियो में वीडियो उठाता है, इमेज में इमेज उठाता है। लेकिन फाइल में मुख्तलिफ उठाता है। वो एक्सेल भी उठाता है, वर्ड भी उठाता है, और PD हेड इन फाइल, ये बहुत ज़रूरी है। बसा औकात ये होता है कि हमने यूज़र से कुछ एक्शन करवाना होता है, लेकिन हम उसको कुछ दिखाना नहीं चाहते। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी यूज़र आए हम मेरी वेबसाइट पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी टाइप, हम मसलन आपकी वेबसाइट है, अब ये यहाँ पे इन्होंने ऑफ कोर्स यूज़ किया होगा गुल अहमद वालों ने, कि अगर मैं अकाउंट बनाता हूँ और उन्होंने पीछे हेडन में लगाया कि अगर इनका सेम डेटा यूज़ हो रहा है, कि भाई अगर ये अकाउंट बना रहा है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दो, यूज़र बना दो। और अगर सेम आईडी से उनका एम्प्लॉय भी रजिस्टर हो रहा है तो उसने क्या क्या होगा कि वहाँ पे
वो उसका कोई कंडीशन लगाई होंगी, वो जावास्क्रिप्ट से हम करेंगे जब करेंगे ना। तो हेडन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि भाई डिफॉल्ट हमें एक ही डेट, एक ही जगह पे हमें दो तरह की चीजें चाहिए हों। एक ही इनपुट के ऊपर हमें दो दो लोग चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ये हमारा दरवाजा है, अब इस दरवाजे से आपके पास आ रहे हैं कैनवा वाले भी और बूट कैम्प वाले भी आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या ऐसी चीज परफॉर्म करनी है कि जो भी बूट कैम्प वाले वो यहाँ बैठे और कैनवा वाले वहां बैठे? फॉर्म में हिडन है। बताएं, जल्दी करें, आप बताएं ना। मैं बोलूंगा, जब मैं बोल दूं वहां पे, तो वो तो फिर मतलब सबको पता चल जाएगा ना कि यार ये। जी, इसके आसान एग्जांपल ये है कि आज जो केस हुआ उसमें ये हुआ कि मैं यहाँ आके बैठ गया, तो मैं हेड एंड फील हो गया, सबको पता चल गया कि यहाँ पे ये बैठ गया तो यहाँ पे हमारा बूट के माले बैठ जाएंगे। दूसरा ये था कि कुछ लोग आए पहले वहां बैठ गए, तो अगर वो पहले यहाँ बैठ जाते तो हम उनको नहीं उठाते, हम खुद वहां बैठ जाते। तो इसी तरह कुछ डेटा में ऐसा चाहिए होता है वेब पे। ये सही एग्जांपल नहीं हुई, इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा लेकिन टाइम कम है। तो हम कुछ डेटा ऐसा होता है कि हमें वो यूजर को नहीं दिखाना होता, लेकिन हमें फंक्शनैलिटी डिफॉल्ट में चाहिए होती है। जिस तरह अभी मैं एक वेबसाइट बना रहा था, मुझे वहां पे लॉगिन चाहिए था, और लॉगिन में उनको एक लॉगिन रखना था जिससे यूजर भी आए और जिससे स्टाफ भी आए और जिससे एडमिन भी आए। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाता है वो क्या हो, यूजर। बाय डिफॉल्ट हम यूजर रखेंगे ना, यूजर ज्यादा होता है ना। तो अब वो जब एक दफा उसने अकाउंट बनाया तो वो हमने बाय डिफॉल्ट मैंने वहां पे हेड एंड फील्ड क्या रखी, मैंने वहां पे हेड एंड फील्ड रखी। यूजर को नहीं पता चल रहा कि मैं यूजर बना रहा हूँ या अकाउंट बना रहा हूँ, हम उसको नहीं दिखा रहे, लेकिन हमने यूजर से डेटा लेने के लिए वहां पे एक फील्ड रख दिए। ठीक है भाई, आप शायद समझ में आ गया होगा। अब हम कल इसको करेंगे तो फिर हम इसको और समझ में आ जाएगा। फॉर्म 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 टैप मंथ, मंथ जब हम लगा देंगे तो खुद बता देता है कि या हमारे पास पॉपअप के कौन सा महीने चल रहा है, और वो हमारे पास या तो उसमें आता है 1 2 3 4 1 0 1 में आता है, या फिर 3 3 करेक्टर में आता है, JN और F फेब, और इस तरह 3 करेक्टर में आता है। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास जो इसमें इनपुट के एट्रीब्यूट्स हैं, एक बात मैंने बोली एट्रीब्यूट्स, अभी तक हम टैग की बात कर रहे थे, टाइप की बात कर रहे थे, पहले हमने इनपुट की बात की, फिर हमने टाइप की बात की, अब उसमें एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। किसकी? अब हमने अगर एट्रीब्यूट्स को रखना है कि भाई बाई डिफॉल्ट डिसेबल हो या इस पे चेक लगा हो, होता है ना बहुत सारों पे चेक लगा होता है, सेलेक्टेड हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो, मिनिमम वैल्यू कितनी हो, रीड ओनली हो, रिक्वायर्ड हो, सेज हो, ये सारी चीजें हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और उसकी एग्जांपल ये मौजूद है कि हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई और उसमें हमने उसकी लगा दी मेन 0 मैक्स। ये फबिहा आप एक HTML इनपुट टैग के ऊपर ये सारे भी लगा सकते हैं। सही है, आप एक HTML पुट के ऊपर ये सारी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक HTML में वैल्यू के सिर्फ वैल्यू के अलावा कोई एक भी ना लगाएं। टाइप सर्च क्या करता है, अभी हमने देखा यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, देखिए मैं बता रहा था, मैंने गलत डाला है लेकिन ब्राउजर उसको स्टोर कर रहा है, समझ रहा है कि नहीं ये। तो ये यहाँ पे टाइप सर्च है। ये टाइप सर्च की डिफिनेशन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम आते हैं और हमारे पास यहाँ पे खुल जाए ना। अच्छा, ये देखिए सर, ये हमारे पास टाइप सर्च आ गया। और अगर मैं यहाँ पे HTML में जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी टाइप 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 कहाँ है? ये तो आईडी है ना, ये नहीं, टाइप टेक्स्ट है ना। अगर इसको मैं कर देता हूँ, पासवर्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ऐड हो जाए। ठीक है भाई,
तो ये सारा गेम जो है, मैंने वहां पे क्या क्या उसकी टाइप थी टेक्स्ट, मैंने उसको पासवर्ड कर दिया। ईमेल कर दूंगा तो ईमेल लेगा। ठीक है भाई। अब वो जो यहाँ पे आपने मंजन दिखा रहा था, उसने वो भी दिखाना बंद कर दिया। टेल टेल भी इसी तरह का कीवर्ड आप यूज करें इसको। टाइम टाइम अगर मैं यूज करूंगा, कर लूँ सर, ये आपको समझ में आ गया? टाइम टाइम डिफाइन कर देगा वहां पे। यूआरएल, अगर मैं इसको यूआरएल करता हूँ टाइप को, कर लेते हैं सर, कोई एक तो कर लें। अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ, अभी जो मैंने क्या था, कहाँ गया हमारा ये पासवर्ड की जगह, इसको मैं जाके HTML एट्रीब्यूट्स में जाके, और इसको मैं यूआर ओ क्या कर दिया मैंने, इसको मैं यूआरएल कर देता हूँ। तो यूआरएल में चूंकि हमसे एक डेटा लेता है ना, और वो हम यहाँ पे इसको हम एक ये यूआरएल दे देंगे, तो उसको हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास सबमिट में सबमिट हो जाएगा एज ए यूआरएल। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए उसको। तो चूंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक काम करना है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं चलेगी क्योंकि डायनेमिक साइट है, हम यहाँ से कर रहे हैं, वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये तो बाहर से हो रहा है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन खेल सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम किस तरह काम करते हैं। HTML इनपुट एट्रीब्यूट हमने बहुत अच्छी तरह कर रीड ओनली का मतलब ये होता है कि सिर्फ पढ़ने वाला दिखे और इसको कोई चेंज न कर सके। बहुत सारा होता है ना कि वहाँ पे इनपुट में सिर्फ आता है कि भाई हम पढ़ने। डिसेबल, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बटन नज़र आता है लेकिन डिसेबल होता है। सहज आपको मालूम है कि मिक्स लेंथ मैक, और ये जनाब, ये तो अभी हमने सारे देख लिए, पैटर्न सारे। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर ये होता है, ये है प्लेस होल्डर। अभी ये देख रहे हैं, ईमेल नज़र आ रहा है, ये ईमेल प्लेस होल्डर हम लगाएंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्लेस बता रहा है कि आपसे ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो ये आ रही है। और जनाब रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि हर वेबसाइट यहाँ पे जो भी कुछ डेटा है ना, अगर आप यहाँ पे इसको खाली भेजोगे तो आपके पास ये आगे नहीं जाएगा जब तक आप उसको फिल नहीं करोगे। तो ये मैंडेटरी होता है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। स्टेप, आप चाह रहे हो कि एक स्टेप आगे चले जाए तो वहाँ पे हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं, और पॉइंटर में हम वो लोकेशन बताते हैं कि कहाँ किस पेज पे भेजना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लेबल फॉर पॉइंट, ये एक स्टेप आगे चला जाए, दूसरा पेज की लोकेशन हम देते हैं। और ये ऑटो फोकस, ऑटो फोकस का मतलब ये होता है कि हमको एक डेटा को, बहुत सारी फील्ड हमने बनाई, वहाँ पे हम एक फील्ड को ऑटो फोकस लगा देते हैं कि वो उसको जब उस पर क्लिक करता है यहाँ पे, तो ये देखें अब इसने ऑटो फोकस लगाया, तो जब मैं इसमें मैं क्लिक किया तो बार बार वो आ रहा है। लेकिन नॉर्मली वेबसाइट के अंदर ऐसा अगर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ सैंपल बैठा रहेगा, ये माउस का सर्कल, ये हमें फोकस नहीं करने देगा। हाइट, कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, तस्वीर लगाने तस्वीर लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। HTML का कोई भी टैग आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, आप फॉर्मेट लगा दें। तो मेरे ख्याल से हमारे पास तकरीबन आज का ये जो क्लास है यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और ये हमारे पास HTML के सारे टैग्स हैं जो कि आपने याद करने हैं, और हमने ये सब टैग एक दफ़ा पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, ये ऊपर हमने तफसील से डिस्कवर किए थे, और उसकी वजह से हम थोड़ा लेट भी हो गए। मेरे ख्याल से अभी नमाज का वक्त है और हम क्लास को एंड करते हैं। आज इंशाल्लाह आज की रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी। तो हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। सैटरडे को हमने इस पे और CSS पे, कल हम सिर्फ फॉर्म का एक्शन पढ़ेंगे कि फॉर्म के अंदर हम एक्शन डेटा कैसे, अब फॉर्म है ना, डेटा कैसे लेकर जाएगा वो हम पढ़ेंगे, और फिर हम CSS पे आ जाएंगे। तो कल परसों हमारे पास क्या है, CSS परसों, और तरसों फिर क्लास नहीं होगी सैटरडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन हमने इंशाल्लाह बराबर वाले कमरे में बैठ के हम अपना बिजली का बिल को बनाएंगे, ताकि उनको रहम आ जाए कि लोगों ने हमारे कोडिंग शुरू कर दिए, कम हो जाए। और यहाँ तक कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल करें, कुछ समझ में नहीं आया समझें, अभी समझ में नहीं आया तो मुझे बिठा लें, दोबारा उसको कवर करते हैं। खुदा हाफिज़। अगर ऑनलाइन वालों का कोई सवाल है तो वो सवाल करें, क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रख लेंगे उनके साथ भी।